कोई शक नहीं है कि हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है। हमारे रिजर्व बहुत नीचे आ चुके हैं। मिनिमम हमारे पास 3 महीने का रिजर्व होना चाहिए। हमारे पास रिजर्व 1 महीने पे आ चुका है और इस कंडीशन में मैं समझता हूँ कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत। IMF वो जो 9th रिव्यू के लिए उन्होंने पहले हफ्ते में आना था अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर का आधा गुजर गया, वो नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह सर? ये दूसरी किस्त शायद को 3 नवंबर को कही जा रही थी आनी है, तो वो नहीं आ सकी दूसरी किस्त। उन्होंने कोई 800 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस का भी इंसान। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि हमने सुना कैसे पाकिस्तान में 2 नवंबर को IMF से जो इनकी किस्त थी वो आनी थी। वो किस्त नहीं आने के बाद पाकिस्तान का सारा जो इकोनॉमिकली ढांचा है वो बिगड़ चुका है और बिगड़ के ये हालात पे आ गया है कि पाकिस्तान अब कभी भी डिफॉल्ट हो सकता है। आज कैसे पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी नेता सीधा कह रहे हैं कि एक टेबल पे बैठ के पाकिस्तान के हित के बारे में सोचे, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बड़ी ही मायने रख रही है, क्योंकि इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की कुर्सी चाहिए। उससे उसको कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे सुधारा जाए, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और इसका कोई इलाज पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, सरकारी ढांचा है, उसके पास नहीं बचा है। तो दोस्तों देखिए वीडियो कैसे पाकिस्तानी बिलबिला उठे हैं पाकिस्तान में महंगाई देख के और IMF पे कैसे एनालिसिस कर रहे हैं ये बुद्धिजीवी, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाली जा सकती है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? देखें, इस वक्त जो कंडीशन पाकिस्तान की है, जितनी आपने बातें बताई, इस पे कोई शक नहीं है कि हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है। हमारे रिजर्व बहुत नीचे आ चुके हैं। मिनिमम हमारे पास 3 महीने का रिजर्व होना चाहिए। हमारे पास रिजर्व 1 महीने पे आ चुका है और इस कंडीशन में मैं समझता हूँ कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। प्रायोरिटी पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है उसको हम बेहतर कर सके। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद ये मिलजुल के अच्छे डिसीजन लें। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि इस वक्त दुनिया की सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर पाकिस्तान जिस बुरी तरह मुतासिर हुआ है, बाकी मुल्क भी उसी तरह प्रॉब्लम में आए हुए हैं। लेकिन एक खुशाइन बात जो दिख रही है कि कमोडिटीज, ऑयल, ये सब काफी नीचे आ चुके हैं। ऑयल की प्राइस भी $75 के करीब आ चुकी है। ये $135 पे खरीद रहे होते थे। पेट्रोल का प्रीमियम जो बढ़ गया था वो काफी नीचे आ चुका है। तो कहने का ये मकसद है कि इसमें टेक्निकली डिफॉल्ट की जो हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, हम इस वक्त इम्पोर्टर को अलाउ नहीं कर रहे कि फ्रीली इम्पोर्ट करे क्योंकि हमारे हालात इतने अच्छे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि अगर हम सब मिलके नहीं बैठे और अगर पाकिस्तान को नुकसान हो, सब होंगे। और ये हमें जरूर सोचने की जरूरत है कि आज की कंडीशन में सबको सीरियस होने की जरूरत है। हर आदमी को इस मुल्क के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ हम डिसीजन तो लेते हैं लेकिन डिसीजन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। फिर दूसरी तरफ इस गवर्नमेंट को चाहिए कि जो आपने IMF से कमिटमेंट किए, कम से कम वो कमिटमेंट आप ऑनर करें, क्योंकि अगर आप ऑनर नहीं करेंगे तो मसाइल हमारे बढ़ जाएंगे। क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इस वक्त IMF से हमारी नेगोशिएशन फेल हो। और मुझे यकीन है नेगोशिएशन फेल नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे आज IMF का एक बयान भी आया हुआ है और वो बयान ये है कि हमने कमिटमेंट दी थी कि सिंगल ट्रेजरी अकाउंट हम खोलेंगे। अभी तक गवर्नमेंट उस काम को इम्प्लीमेंट नहीं कर चुकी। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बातें हैं और इसको तो फौरी तौर पे हमें करने की जरूरत है क्योंकि हमारी डेट सर्विसिंग काफी बढ़ गई है और अगर गवर्नमेंट के पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में आ जाते हैं तो उससे जो छोटा मोटा हमें रिलीफ मिलेगा। दूसरी तरफ जाहिर बात है कि रेवेन्यू टारगेट को अचीव करना है और जो मासी हालात है, जो बिजनेस एक्टिविटीज है, वो काफी स्लो हो चुकी है और जाहिर बात है कि इंपोर्ट भी आपकी कम हो रही है तो आपको कस्टम ड्यूटीज में भी कमी का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कहा ना कि बहुत जरूरी है कि आपस में मिल के बैठने की आज जितनी जरूरत है शायद पहले पाकिस्तान में कभी भी इतनी जरूरत नहीं थी। और मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ सब लोगों को कि आए, बैठे, मुल्क के इंटरेस्ट में कुछ डिसीजन लें। इख्तलाफात जरूर होते हैं, इख्तलाफात होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल इस वक्त कंट्री को जरूरत है सब बैठ के किसी को अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर आगे जाऊंगा तो
मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती किसी की नहीं होगी, पाकिस्तान का फायदा होगा और पाकिस्तान का फायदा सबका फायदा। लेकिन अकील करीम डेडी साहब, जिस किस्म की इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हो रही है, इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है, ऐसा लगता है कि एक बदले का माहौल पाकिस्तान में चल रहा है। इसमें तो जो आप कह रहे हैं वो दिखाई नहीं देता, तो फिर वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान में फिर इंतखाबात करवा दिए जाए, पब्लिक की हुकूमत आ जाए। मैं आपसे यही कहूंगा कि इंतखाबात अभी अगर आप कराते भी हैं तो मसाइल तो आपके और बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त दुनिया की कंडीशन है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। जो आपने बताया कि आपका रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, तो वो आने के चांसेस अब आगे ज्यादा है नहीं। आपके रेमिटेंस भी बढ़ने के चांसेस नहीं है, आपके एक्सपोर्ट के बढ़ने के भी चांसेस नहीं है। और ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की वजह से मैं ये कह रहा हूँ, ये तो दुनिया की हालत है। लोगों की स्पेंडिंग इतनी कम हो गई है, लोग इंटरेस्ट के बोझ तले दब चुके हैं, और जो पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में पैसे भेज रहा था उसको भी अपनी वहाँ मुश्किलात उनकी भी बढ़ गई है, क्योंकि पहले वो इंटरेस्ट मॉर्गेजेस की पेमेंट 2-2.5% दे रहे थे, अब वो 8% दे रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि ये मसाइल सबके साथ बढ़ते जा रहे हैं और फौरी तौर पे इसका हल नहीं है। आने वाला साल 1.5 साल हमें इंतजार करना पड़ेगा और बैठ के अच्छी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और अगर जो सिचुएशन हम, जैसे अभी आपने कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें शायद कोई इकट्ठे ना हो, लेकिन मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें, लोगों के साथ बैठें। कोई आपका छोटे बाप के आप नहीं हो जाएंगे अगर आप इमरान खान की तरफ चले जाएंगे तो। और इमरान खान साहब को भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त कंट्री इंटरेस्ट है और इनको मिलकर बैठ के कोई ना कोई डिसीजन लेने की जरूरत है। और अगर ये डिसीजन नहीं लेते तो डेफिनेट मैं यकीन से कह सकता हूँ जो लोग डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे हम इस तरफ जाए। लेकिन अगर बैठ जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये मसाइल हम हल कर सकते हैं। ना बैठने की सूरत में खतरात ज्यादा हैं, खतरात बैठने के बाद भी रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो जाएंगे। इसके लिए हर सेक्टर को थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें कम से कम अपने एनर्जी की जो कंजम्पशन है इसको नीचे लाना होगा। हमारी स्पेंडिंग कम करनी होगी। गाड़ियों की तो ऑलरेडी आपने देखा है डिमांड बल्कि ना होने के बराबर में ऑलमोस्ट आधी प्रोडक्शन कम हो चुकी है। इसके बावजूद भी आप ये देखेंगे आपके पहले जो प्रीमियम गाड़ियों पे चल रहा था अब डिस्काउंट पे गाड़ियां मिल रही, तो ये चीज इंडिकेट कर रही है कि लोगों का बाइंग पावर काफी ज्यादा है। 36.5 उस वक्त जो इन्फ्लेशन थी वो 8.4% थी। इसका मतलब है कि हमने तकरीबन 28% की रियल ग्रोथ दिखाई, प्रोग्रेस दिखाई रेवेन्यूज में। अब क्या हालात हैं? इनके पहले 5 महीनों में जो रेवेन्यू बढ़ाया है वो 15.5% बढ़ा है। इन्फ्लेशन 25.5% है। इसका मतलब है नेगेटिव ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 10%। कहाँ हमारी 28% पॉजिटिव थी, कहाँ यहाँ 10% नेगेटिव है। ये है इनकी कारकर्दगी। तो उसकी वजह से ये जब शॉर्ट हो रहे हैं और इनका ख्याल था कि हम बेसिकली जो है फिस्कल डेफिसिट भी कम कर लेंगे, तो ये इतने शॉर्ट हो गए हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा एक चीज़ जो इन्होंने ब्लंडर किया बजट के वक्त, वो ये कहा कि इन्फ्लेशन 11.5% होगी, डिस्काउंट रेट इसके इर्द गिर्द होगा। इन्होंने कहा कि हमारी जो डेट सर्विसिंग होगी वो 3.9 ट्रिलियन होगी। अब वो जो है क्योंकि रेवेन्यू उतने आ नहीं रहे और एक्सपेंस बढ़ गए हैं क्योंकि वो डेट सर्विसिंग बढ़ गई है, बिकॉज इस वक्त जो आपका डिस्काउंट रेट है वो 16% है। तो IMF कह रहा है हम आएंगे ही नहीं। वो 800 अरब रुपए के नए टैक्स मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाबे वाला आप शॉर्ट हैं, फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है आपका। तो ये तो कहीं के नहीं है। आपको मालूम है क्या जो IMF है वो जो 9th रिव्यू के लिए उन्होंने पहले हफ्ते में आना था अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर का आधा गुजर गया, वो नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह सर? ये दूसरी किस्त शायद को 3 नवंबर को कही जा रही थी आनी है, तो वो नहीं आ सकी दूसरी किस्त। उन्होंने कोई 800 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस का भी इनसे मुतालबा किया था। ये तो बड़े खुश थे कि IMF का हमें पैकेज मिल गया, जो इमरान खान IMF के साथ डील खराब करके गया था, हमने वो डील सिक्योर कर ली। बस सिक्योर कर लिया तो अगली किस्त क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही कि जो इन्होंने उनके साथ कंडीशंस इन्होंने मानी थी, वो जो हमारे होनहार वजीर खारजा खजाना थे
मिफ्ता इस्माइल साहब, और जो बड़े नारे मारते थे, हमें बड़ी एक किस्म से सुनाते थे, तो वो जो कंडीशंस करके गए हैं वो ऐसी हैं कि वो बिल्कुल इनके गले का फंदा है, तो वो पूरी नहीं कर सक रहे। और इनका ये ख्याल था कि क्योंकि हम बेसिकली आशीर्वाद लेके आए हैं वेस्टर्न ममालिक की, तो हमें वो एक किस्म से कंसेशन दे दिया, वेवर दे दिया करेंगे। इसको पूरे IMF की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं वेवर दे दिया। वो वेवर नहीं दे रहे इनको, वो कह रहे हैं भाई ये तुम 800 अरब से शॉर्ट हो रेवेन्यू और एक्सपेंस में फिस्कल वाली साइड पे, तुमने वो सिंगल जो ट्रेजरी अकाउंट जो था वो पूरा खोलना था, वो नहीं खोला तुमने, और नैब के वो जो तुमने इम्प्लीमेंटेशन करनी थी कि लॉज वगैरह इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस किस्म की कई ऐसी शराइत थी जो ये पूरी नहीं कर सक रहे, तो इसकी बेसिस पे वो आ ही नहीं रहे। राइट, चूंकि IMF का जिक्र हो रहा है तो मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, राना सनाउल्लाह साहब ने आप पर इल्ज़ाम लगाया है कि शौकत तरीन साहब ने IMF का प्रोग्राम सैबोटेज किया था, तो ये फिर आपकी वजह से ये सारी IMF इनके साथ नाराज है और पैसा वैसा नहीं दे रही है, फिर कसूरवार आप हुए शौकत साहब? उस वक्त जनाबे वाला ये मेरी ऑडियो वगैरह जो डॉक्टर्ड ऑडियो इन्होंने कर दी, क्योंकि अपने आप को ये डिफेंड करना चाह रहे थे, हमारे पे मुलबल डालेंगे। हम क्या कह रहे थे, मैं तैमूर झागड़ा वगैरह क्या कि हम कह रहे थे फ्लड्स आ गए हैं, आपने प्रोविंशियल जो सरप्लस है वादा किया IMF से 750 अरब रुपया हम अपने टैक्स पेयर का पैसा एक साइड पे रख लेंगे, उसको खर्च नहीं करेंगे। हमने कहा खुदा का नाम लो, उनके पास जाओ,